बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का जी। तो अभी सहरी का टाइम था तो मैं कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ के फ़ारिग हुई थी उस वक़्त है। तो उसके बाद चली गई थी मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने, और वो मैंने क्लिप आज नहीं लिया था क्योंकि डेली लेती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों से अपनी एक स्पेशल रेसिपी जो कि है आलू के समोसे, जो मोस्ट फेवरेट है मेरे स्पेशली, तो मेरे और कशफ के स्पेशली, तो वो मैं आप लोगों से आज अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। कितनी वीडियो में मैं शायद लास्ट वाली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि रमज़ान प्रेपरेशन में ये भी मेरी शामिल थी रेसिपी जो थी आलू के समोसे। तो आज मैं बना रही हूँ, ये देखें मैंने ले लिया है मैदा, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ये अजवाइन डालने लगी, थोड़ा सा नमक, और पहले मैं ऑयल भी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं कि घी से बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मैंने भी आज, मेरे पास ज़ाहिर है यहाँ देसी घी था तो उसी को मैंने कर लिया था, मेल्ट कर लिया था उसको, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर में जब आ गया तो फिर मैंने इसके अंदर उसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देख लें, इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे बिल्कुल, ताकि ऑयल उसके अंदर मैदे के अंदर बिल्कुल सही मिक्स हो जाए, नमक वगैरह भी, अजवाइन जो डाली है वो भी। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह मसल लेंगे, और जब हम हाथ में पकड़ेंगे ये देखें मुट्ठी जैसे बनने लगी है, इस तरह बनने लग जाएगा तो समझें कि हमारा जो है ना, जो हम बनाने लगे हैं, डो बनाने लगे हैं, आटा गूँदने लगे हैं, वो परफेक्ट है। तो अब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोई गर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसके अंदर मीठा सोडा कुछ हमने नहीं डाला आटे के अंदर, आपने देखा है, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं हमने डाला। तो ऐसे ही हमने गूँध लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूँधते जाएंगे। इसकी टिप यही होती है कि ज़्यादातर कि आटे को पतला नहीं बिल्कुल भी करना होता, इसको हार्ड थोड़ा गूँधना होता है। जितना आप हार्ड गूँधेंगे उतने आपके जो समोसे हैं ना वो अच्छे बनेंगे, लाइक खस्ता बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो समोसे छोटे बड़े जो भी आपने बनाने होते हैं वो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर ये आटा गूँधने के बाद इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी, ताकि ये, क्योंकि इतना हार्ड गूँधा हुआ है, उसको ज़्यादा पानी नहीं डाला। आपने देखा कि बर्तन से भी कैसे वो खुद ब खुद उतर गया है, क्योंकि अगर पतला हो तो ज़ाहिरी बात है वो इतनी जल्दी आसानी से बर्तन को साफ़ नहीं होने देता। तो यहाँ पर देखें अब मैं बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चले थोड़ा सा कोई ना कोई मीठा भी बना लेते हैं। मेरे पास पड़ी थी स्ट्रॉबेरीज़, कल भी मैंने काटी थी, तो कोई नहीं, आपको पता है रमज़ान में तकरीबन हर घर में यही होता है, बनाते तो सभी बड़े शौक़ से हैं, बहुत सी डिशेस बनाते हैं, लेकिन खाने को इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को छोटे छोटे पीसीस में काट लिया था। मैंने कहा आज मैं स्ट्रॉबेरीज़ डाल के ना थोड़ा सा जो है ना, छोटे से बाउल में ना, दो बाउल लेती हूँ छोटे छोटे, तो उनमें मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा कस्टर्ड। तो जिसको हम नाम खुद ही दे देंगे, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड दे देंगे हम उसका नाम। तो ये देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितना सा मैंने दूध लिया है, बिल्कुल मैंने एक गिलास भी शायद दूध नहीं है, इतना सा मैंने दूध लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो है ना, मेरे पास जो वनीला का पड़ा हुआ है कस्टर्ड पाउडर। तो ये भी तकरीबन एक स्पून ही मैंने लिया है, छोटे वाला नॉर्मल स्पून जो होता है। तो ये डालूँगी। ये देखिए अब हमारी, इसको इतना ज़्यादा हमने गाढ़ा किया ना, उसको ज़्यादा पतला रहने दिया है। और यहाँ पर भी देख ले, मैंने 3 रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, और कस्टर्ड भी शुक्र करें थोड़ा ही रह गया था, यानी कि मैंने बनाया, आपने देखा कि कितने, मतलब जिसको कहते हैं ना सरफे से बनाया है। तो ये मेरे पास केक पड़ा हुआ था, आपके पास अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं या घर में दूसरा नॉर्मल जो केक होता है वो बनाते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं, और इस तरह आपकी जो है ना, जो है वो भी अच्छी बन जाती है, यानी कि जो आप बना रहे हैं ये कस्टर्ड वाला। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कस्टर्ड, और कस्टर्ड अच्छा हो गया कि थोड़ा बन गया था, क्योंकि अब वही बात है कि खाया किसी से भी नहीं जाता। ये देखिए फिर मैंने 2 बाउल ही बनाए थे। तो ऊपर से आप डेकोरेट जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ कर दें, जो भी आपके चीज़ पास अवेलेबल है, ये जो आपको पसंद है उन चीज़ों से आप इनको डालें, और आपका ये जो है ना परफेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं ये छोटे, इससे भी जो छोटे नॉर्मल होते हैं उनमें बनाती तो 4-5 बन जाते, लेकिन मैंने सोचा कि 2 ही बनाती हूँ। फिर इनको रखना भी होता है फ्रिज में, अगर बच जाते हैं, एक भी नहीं खाया था मैंने ही, 2 स्पून लिए थे उसके, और बाकी किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था ना, किसी का दिल कर रहा था खाने को। हमारे घर में यकीन करें यही हो रहा है कि हम सबके घरों में तकरीबन यही हो रहा होता है कि, हालांकि सहरी में भी मैंने दिखाया आप लोगों को, कुछ ख़ास नहीं खा रहे, तो वही नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं वही खा रहे हैं हम लोग। और सहरी इफ्तारी में भी यही हो रहा है कि बस जो हम खोल रहे हैं ना रोज़ा, उसके बाद हमारा रोटी या कुछ भी इस तरह की स्पेशल, कुछ लोग कहते हैं कि हम स्पेशल खाना बाद में खाएंगे, वो कोई यहाँ पे हमारे घर में तो कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल भी यकीन करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे आलू जो थे माशाल्लाह से इतने अच्छे जो थे ना, गल गए थे अब अच्छे से।
तो आप चाहे हाथों से मैश कर लें, क्योंकि हम इनको बिल्कुल इस तरह नहीं बनाएंगे कि जैसे मलीदा बन जाता है। उनको थोड़े हम खड़े खड़े रखेंगे आलू। यहाँ पर मेरे पास मिक्स मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने डाला है। उसके बाद मैंने अजवाइन डाली है। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ। हर चीज़ कहते हैं ना, अल्लाह ताला खुद ही अल्लाह को पता होता है। तो ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, इतनी परफेक्ट डाल जाती है, यकीन करें। यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ और चाट मसाला डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये देखें, सब्ज़ मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, कम ऐड करें। मुझे जितना टेस्ट पसंद था मैंने उतनी डाली हैं। बनाए मैंने इसी तरह से कि अगर उसामा ज़ीशान या कोई भी घर में से खाना चाहे मतलब खा ले, टेस्ट उसका मतलब नॉर्मल रखा है। ना ही ज़्यादा स्पाइसी बनाए, ना ही इतने के फीके फीके लगे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि अगर आपके पास, अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे तो यहाँ पर हाथों को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हुए थे, उसके बाद उसको मिक्स कर लें। ये वॉश करते हुए मुझे याद आया कि मैंने तो मेन जो चीज़ है वो डाली नहीं, मैंने लेमन का जूस नहीं इसके अंदर डाला था। फ्रेश लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाला है। जैसे ही यकीन करें लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो जो बनाते हैं उन्हें पता होगा कि कितना टेस्ट फ़ौरन ही चेंज हो जाता है इसका, मसाले का। तो यहाँ पर देख लें, आटे को मैंने आधे घंटे का तकरीबन दरमियान में, क्योंकि मैं वो बनाने लग गई थी, कस्टर्ड बनाने लग गई थी दरमियान, इसको आधे घंटे का तकरीबन रेस्ट मिल गया था। तो ये देखें, यहाँ पर इसके छोटे छोटे से ये बना लेंगे, हम बॉल से बना लेंगे। तो इनको भी फिर थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, क्योंकि हम जब इसको हार्ड गूंदेंगे थोड़ा इस तरह इसको कर लेंगे, ताकि हम जो रोटी बेलें वो आसानी से जो ना बेल ली जाए। और ये जो एक मैंने बड़ा पेड़ा रखा है, ये मैंने रखा था, मैंने कहा था मैं साथ ही नमक पारे भी बनाऊंगी, क्योंकि उसकी भी डो तकरीबन यही होती है, तकरीबन क्या यही होती है। तो इसलिए उसको मैंने अलग से रख दिया था। और इसको हम देंगे अब आधे घंटे के लिए फिर से रेस्ट। अच्छा, यहाँ पर देख ले, रेस्ट देने के बाद ना जो हमारी थी ना बड़े अच्छे वो जो इतने बॉल हमने बना के रखे थे, बड़े अच्छे हो गए थे, ताकि रोटियाँ आसानी से ना बेली जाएं। ये देखिए, मैंने दो शेप की बेली हैं रोटियाँ। ये वाली जो है ओवल शेप में बेली हैं, और वो मैंने राउंड में बेली हैं। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो राउंड में बेलते हैं ना, वो नॉर्मल जो हम स्ट्रीट पे समोसे देखते हैं वो ऐसे लाइक खड़े हुए नहीं होते, इस तरह होते हैं कि बाद नॉर्मल पड़े हुए होते हैं जैसे होते हैं। और ओवल का ये फ़र्क होता है कि इसको आप जब बनाते हैं, इसकी ट्रिक ये होती है कि ये आराम से, जो अक्सर हम कई दफ़ा बाहर से समोसे ख़रीदने जाते हैं या पैकेट में होते हैं, डब्बों में होते हैं, उसके ऊपर बड़े दिखा रहे होते हैं कि ऐसे बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं समोसे, उस तरह इससे शेप उसकी परफेक्ट वो वाली आती है। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने सारी बना ली हैं, काट लिए हैं। अब मैं आपको इनकी बताती हूँ आराम से। एक दो समोसे मैं वैसे नॉर्मल बताऊँगी, वैसे बहुत से लोगों को तो आते भी हैं ये बनाने। तो बहरहाल यहाँ पर मैं ये देखे बता रही हूँ। इसको यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी अच्छी तरह से जो है ना, इसको मतलब मैं पानी मैंने रखा हुआ था पास, कोई ख़ास मतलब वो आटा वगैरह या मैदा वगैरह नहीं घोल के रखा हुआ था, वो कर लिया। उसको फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उसको आप शुरू में जब आप बंद करते हैं ना, उसको अच्छे से बंद कर लें। उसके बाद ये देखें, इसको नीचे रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला बड़ा। नीचे वाले को उठा के जब ऊपर वाले को उठा के जब नीचे वाले पे रखेंगे ना, तो आपका समोसा खड़ा हो जाएगा। ये देखें कितना नाइस और कितना अच्छा लग रहा है। सेम वही समोसा है जो हम बाहर से लेके आते हैं। तो ये देखें, जो राउंड वाला था उसका मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका भी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो इसको भी इसी तरह हम डालेंगे इसके अंदर चीज़ें। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है कि अगर आप आगे से खाली रखें ज़्यादा समोसा और उसको दबा दें सही करके, तो ये भी इस तरह ही खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी को मजबूरी होती है कि आप उसको भी खड़ा करना ज़रूरी है। तो ये देख लें, इसको नॉर्मल ऐसे ही बनाएंगे। मैं वैसे कोशिश कर रही थी कि मैं उस तरह बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बिला वजह इस तरह इसको बेचारे के साथ ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। इसको मैंने नॉर्मल वे में बनाया है। तो ये देखिए, हम जल्दी जल्दी से अब सारे समोसे जो है ना बना लेंगे, और इतने मैं रखूँगी। ये तकरीबन 18 समोसे बने थे मेरे सारे। ये देखें, कुछ मैंने बना लिए हैं। इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में थोड़ा ऐसे उनको करने के लिए, क्योंकि मैं सारे तो नहीं फ्राई करूँगी, ज़ाहिर बात है। हम घर के कितने बंदे हैं, तो 4-5 बंदे हैं, तो एक एक समोसे के लिहाज से बस मैं फ्राई करूँगी। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़े होने के लिए, लाइक मैं, क्योंकि मैं फ्रीज़ कर दूँगी बाद में। और बाकी मैं दोबारा से जो दूसरे हैं ना, वो भी मैं बना लूँगी अभी। तो ये देखिए, दूसरे भी मैंने बना लिए हैं, क्योंकि वो मैंने दूसरी गोल वाली प्लेट में डाल के रख दिए हैं फ्रीज़र में। और ये वाले, ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट मसाला भी बना था। तो दरमियान में मैं एक बात कर रही थी कि अल्लाह ताला को खुद पता होता है कि नमक मिर्चें जो भी यकीन करें होती है ना, खाना मैं बनाती हूँ सबके साथ तकरीबन यही होता है कि हर चीज़ परफेक्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे घर में कोई कम हुई है या कुछ ज़्यादा हो गई है, परफेक्ट होती है। तो ये देखें, अब ये बच गया, जो उसके भी मैं नए नए एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये छोटे वाले जो होते हैं ना पराठे, मिनी पराठे, तो इनको कुछ भी बोल लें आप, मिनी पराठे। और भी इसका एक नाम था, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या था। और एक छोटा सा ही मैंने वो बचाया, थोड़ा सा पेड़ा, उसके लिए उसके मैं नमक पारे बनाऊँगी। ये देखें, मैंने बना ली है। ये मैंने पहले एक दफ़ा पूरी रेसिपी दी हुई है इसकी।
ये कोई नाम भी है इस रेसिपी का। तो आज मेरे वैसे ही दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा चले मैं ये बनाती हूँ। तो साथ ही मैंने कहा ये अब नमक वाले आपकी मर्ज़ी है, छोटे काटे बड़े काटे। ये देखिए आटा हार्ड था ना, तो किस तरह वो अलग से सारा कुछ हो गया फटाफट जल्दी से, तो वरना फिर मुश्किल हो जाता। ये देखिए मैंने अब निकाल ली है समोसे। तो इनमें से मैं जो है ना कुछ जो है ना वो कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो देख ले माशाल्लाह से हमारे समोसे जो हैं वो बन रहे हैं अब। और जितनी देर में समोसे बन रहे हैं, जो भी मेरे बहन भाई कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को घंटी बजेगी, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो लगाई है। और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करेंगे आप लोगों को मेरे जो है ना व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जो ये देख लें माशाल्लाह से यहाँ पर जो थे हमारे समोसे रेडी हो गए थे। और साथ ही मैंने कहा ऑयल गर्म है तो साथ ही ये बना दूँ, नमक पारे भी बना लूँ। इतने अच्छे और इतने लग रहे थे ना, दिल कर रहा था कि अभी खाओ गरम गरम समोसे भी। और ये भी ये देखें कितने अच्छे और खस्ता आपको नज़र भी आ रहे हैं कितने खस्ता बने हुए हैं। तो क्योंकि अभी रमज़ान थोड़े रोज़े से काफ़ी देर पहले मैंने ये बना लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में इतनी ये नहीं होता कि आप पूरे टाइम पे खड़े हुए हैं और बना रहे हैं उस वक़्त पे। तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए आपको पहले ही बना लेना चाहिए। और स्पेशली ये कि अगर आप सिर्फ फ्राई नहीं कर रहे, फ्राई करने वाली नॉर्मल चीज़ें तो मैं हमेशा जो है ना बिल्कुल 15-20 मिनट जब रह जाते हैं ना उस वक्त मैं फ्राई कर लेती हूँ, ताकि वो जब खानी होती है, क्योंकि सबसे पहले जब रोज़ा इफ्तार करना होता है ज़्यादातर सबकी नज़र उन चीज़ों पर ही होती है। तो ये हमारे जो है मिनी जो है पराठे भी तैयार हो गए हैं, ये देखें कितने मज़े के। और सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। वेदर का भी ज़ाहिर है, वेदर पे भी डिपेंड करता है कि वेदर इतना गर्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो ये देखे जो समोसे जो थे बच गए थे, बाकी समोसे जो थे वो देखे मैं अब जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो आप सीधे कोशिश यही करें कि ऊपर नीचे ना चढ़ाएं, बेशक अलग अलग हुए हुए अब इतने हार्ड हो गए थे कि प्लेट से उतारते हुए दो तो नीचे से खुल भी गए थे, क्योंकि मैंने इनको उसके अंदर रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी कुछ बना लिए हैं मैंने, बाकी जो बच गए थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। अब बाकी जो दिन रह गए, हर रोज़ ज़ाहिर बात है आप सेम चीज़ नहीं खाते। अब उसामा से शान का 2-3 दिनों से वो बिल्कुल भी, हालांकि उन्हें इतना पसंद है मतलब रोल ले जो मैंने बनाए हैं घर में, तो अब उन्हें मतलब नहीं बन रहे उनके 2-3 दिनों से। अच्छा ये चिकन जो था ना उनका माशाल्लाह ख़त्म हो गया था, जो मैंने 1 वीक के लिए जो मैरिनेट करके रखा था। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मेरी मैरिनेशन की वीडियो देखी है, तो अब उनका चिकन दोबारा मंगवाया मैंने। और उनका क्योंकि उन्होंने चिकन माशाल्लाह लेना होता है, प्रोटीन पूरी करनी होती है, जैसे कि मैं बताती हूँ कई दफ़ा कि वो जिम जाते हैं दोनों भाई। तो ये देखिए आज फिर मैंने मंगवाया था, मैंने कहा फिर 1 वीक के लिए ना तो छोटे छोटे पैकेट बना के रख दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया था और बाकी वही स्पाइसेस जो मैंने मैरिनेशन में बताए हैं वही सारे डाले थे मैंने इसके अंदर। और ये मैं देखें इसके जिप लॉक बैग में डाल के इनके मैंने 4-5 पैकेट पता नहीं 5-6-7 बन गए थे, 5-6 बने थे। जो बने थे मैंने बना के तो रख दिए हैं, वही 1 वीक के लिए तकरीबन बनना, क्योंकि बीच में से कभी कभी मिस थे। लेकिन चिकन को ये मिस नहीं करते, चिकन इनका तकरीबन डेली ही बनता है किसी न किसी में, चाहे बर्गर बने, चाहे इनके रैप बने, चाहे इनके चावल बने। यही वाला चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, मुझे तो यकीन करें इतनी सहूलत हो गई थी, इतनी सहूलत हो गई थी ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता था, मैं आराम से निकालती थी और बना लेती थी। और आज इनका थोड़ा सा मैंने बनाया था, टीना वाला पास्ता बनाया था इनका। तो अपना और कश्यप का मैं एक अलग से टच दूँगी। ये देखिए मसाले में डाल लिया मैंने, तो क्योंकि कश्यप बिल्कुल भी, मैं फिर भी खा लेती टीना का, वो नहीं खाती बिल्कुल भी ना। तो मैंने कहा चले हम अपने दोनों के लिए ना थोड़ा सा हम बना लेते हैं। 1 सर्विंग में आप देख रहे हैं कि 1 सर्विंग ही थी, जो हम दोनों में से फिर भी बच गया था हम दोनों के रमज़ान की वजह से। तो ये देखें इसके अंदर ही मैंने चिकन जो मैं बना रही थी वो वाला चिकन उसामा लोगों के लिए, तो मैंने इनके रैप बनाए थे चिकन में। और बाकी तो जो बच गया था वो मैंने अपने इस पास्ते के ऊपर डाल दिया था, ऑलिव डाल दिए थे, सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, ये देखें चीज़ डाली थी, और फिर बाद में फ्राइज़ डाले थे। इतने मज़े का था, यकीन करके शिकायत थी मम्मा ज़रा भी नहीं लग रहा कि आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है जैसे बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि हर एक को वो टेस्ट जो होता है ना वो बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो वो बनाया था। फ्रूट ऐसे ही आज हमने काट लिए थे, बस ऐसे ही रख लिए थे। तो जो जो फ्रूट पर और भी फ्रूट पड़े हुए थे, बनाने हमारे ख़राब हो रहे थे सारे, एक दूसरे को बोल रहे थे कि ख़राब हो रहे हैं, बनाने भी खाओ। तो
जी तो माशाल्लाह हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान को इसी तरह सजा के रखे। तो वीडियो के एंड पे थोड़ी सी दुआ मांग लेते हैं। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान को इसी तरह सजा के रखे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको नेक साले औलाद अता फरमाए। और यहाँ पर मैं जी चेक कर रही थी कि किस तरह का बना हुआ है, तो माशाल्लाह से बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि बाहर से उसामा कह रहा था कि मम्मा आपने ऐसे बनाया जैसे बाहर से हम फ्राइज़ जो लोडेड फ्राइज़ होते हैं वो लेके आते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने जो रेसिपी दी है वो भी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।